आपको यहाँ की समस्याओं का मैं परिचय दूं, उसकी आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। पर दुख मुझे इस बात का है कि स्मार्ट सिटी किस प्रकार से एक माध्यम बन गया, केवल जबलपुर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की एक माध्यम बन गया भ्रष्टाचार। आज जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई स्मार्ट सिटी के नाम पर, मैं तो सिंगरौली में था, सागर में था, कल ग्वालियर में था, मैं सब जगह जहां जहां हूं, शिवराज सिंह जी घोषणाएं पढ़ते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग बताते हैं। कहीं कहा कि मैं इसको सिंगापुर बना दूंगा, कहीं कहा सिंगरौली में कहा कि मैं इसे इंदौर बना दूंगा, और क्या हालात सब पढ़ के सुनाते हैं कि क्या हालात। स्मार्ट सिटी एक ऐसा रैकेट बन गया है। कल की बात आपने देखी, ये इसको कहते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के लिए हमें चाहिए विजन। शिवराज जी सोचते हैं स्मार्ट सिटी टेलीविजन से बन जाएगी, झूठ से बन जाएगी, घोषणाओं से बन जाएगी। स्मार्ट सिटी के लिए एक सोच चाहिए। आज जबलपुर की आबादी बढ़ रही है। 10 साल पहले क्या आबादी थी, 10 साल बाद क्या आबादी होगी, और 10 साल बाद क्या जबलपुर ढो पाएगा उस आबादी को? अगर आज के दिन पीने के पानी की समस्या, नालियों की, फ्लडिंग की, पार्किंग की, सड़क की, हमारे नर्मदा मैया की गंदगी की, तो 10 साल बाद अपना जबलपुर क्या रहेगा? अगर हम वो विजन से ना देखें तो जबलपुर का भविष्य क्या होगा? मैं तो कहता हूं 10 साल की योजना बनाएं, 2032 की, 2033 की हम योजना बनाएं, और तब तय करें कि हम 2022 में क्या करेंगे, 2023 में क्या करेंगे। हर क्षेत्र की, हर शहर की एक ढोने की क्षमता होती है, जिसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। जब मैं पर्यावरण मंत्री था, मैंने ये लागू किया था दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में कि कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी करी जाए। हमारी टैक्सेशन उस आधार पर हो। जहां हमारे घने मोहल्ले हैं, जहां घनी कॉलोनियां हैं, वहां का अलग मास्टर प्लान हो। हम अपने जबलपुर को कैसे पिलाएं बिना पुल के? ये जो अपना पुल, नर्मदा मैया का पुल है, क्या जबलपुर फैल सकता है? उस तरफ हम जबलपुर को फैलाएं। जब आप दिल्ली की ओर देखें, अगर गुड़गांव और नोएडा नहीं बना होता तो दिल्ली का क्या हाल होता? आज ये हमें विजन चाहिए। ये विजन चाहिए कि 10 साल बाद का हम क्या जबलपुर चाहते हैं, इसकी योजना बनाएं। और ये नाली बन जाए, ये बन जाए एडॉक, इससे काम नहीं चलने वाला। तो ये आज सबसे बड़ी चिंता है। इस चुनाव में, नगर निगम चुनाव में कोई देश का फैसला नहीं होना, कोई प्रदेश का फैसला नहीं होना। इस चुनाव में जबलपुर के भविष्य का फैसला होना है। जबलपुर का भविष्य 15 साल से महापौर बीजेपी की, 18 साल बीजेपी की गवर्नमेंट, और 3-3, 4-4 फुट पानी एक बारिश में। आज ये स्थिति है। पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत से लेके, नगर निगम से लेके, स्मार्ट सिटी को लेके भ्रष्टाचार की एक व्यवस्था बनाई है। हमारा कार्यकाल था 15 महीने का था, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। हमने शुरुआत करी थी कि सबसे बड़ी चिंता मुझे थी हमारे नौजवानों की। आज का नौजवान जो मंडला से, जो सिवनी से, जो नरसिंहपुर से यहां आता है, पहले गांव में बैठता था,
अब कॉलेज चला गया, MBA कर लिया, जबलपुर में खोजता है अगर ये नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का। आज 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। कृषि क्षेत्र में मजबूती आई, मैंने शुरू किया, एक कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये मैंने किया था, ये तो शिवराज जी ने विधानसभा में आंकड़े पेश कर दिए। पहली किस्त में, दूसरी किस्त में बाकी का होने जा रहा था। जिसका कर्जा माफ हुआ, श्रेणी में हुआ, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ, वो जबलपुर के बाजार में अपने पत्नी के लिए एक साड़ी लेके आया। यहाँ का व्यापार, सबसे बड़ी चीज है कि जबलपुर में आर्थिक गतिविधि कैसे बने, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बने। जिसकी किराने की दुकान है, उसका किराने की दुकान GDP में नहीं गिनी जाती, वो आर्थिक गतिविधि में, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका योगदान है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आर्थिक गतिविधि में। हम जबलपुर को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो यहां की आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ाए, ये आज चिंता का विषय है। हमारे यहां निवेश कैसे आए, इन्वेस्टमेंट कैसे आए। ये इन्वेस्टमेंट डिमांड में किया जा सकता, इसको अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज टू बी अट्रैक्टेड। जिसको सामान केरला और तमिलनाडु में बेचना है, वो अपने उद्योग लगाते हैं हरियाणा और पंजाब में। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान ऐसी पहचान है जो कोई आने नहीं चाहता, भ्रष्टाचार की पहचान। मैंने सबसे बात करी, मैंने कहा मध्य प्रदेश क्यों नहीं आते, हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, तो यहां तो हमें बाढ़ आ जानी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, पर ये जाएंगे दूर दूर लगाएंगे, हिमाचल में लगा लेंगे अपना कारखाना और बेचेंगे तमिलनाडु में। जब मैंने सम्मेलन किया इंदौर में, कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया, घोषणा करने के लिए इतने लाख करोड़, इतने हजार करोड़ आ रहा है, ताकि मध्य प्रदेश का परिचय हम दे सके, मध्य प्रदेश की पहचान बने, मध्य प्रदेश की पहचान बने, जिससे यहां इन्वेस्टमेंट आए, निवेश आए। ये विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। ये हमें बात समझनी है, ताकि नौजवानों की जो दुनिया आज कुछ और है, बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज नौजवान में एक तरफ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। ये तभी होगा जब निवेश आए, एक उद्योग लगता है, इससे आर्थिक गतिविधि जो बनती है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई होटल खोल लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर लेता है। तो ये आज आवश्यकता है, ये चुनौतियां हैं। शिवराज जी ने 18 साल में मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1, किसानों के दुख, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, कितना खाद और बीज के लिए भटक रहा था किसान। ये सब तो आप, तो मैं सब क्या साथ समझाऊं, ये तस्वीर आप सबके सामने है। और यही है, मैं तो कहता हूं हर नगर निगम में मध्य प्रदेश में एक एडवाइजरी काउंसिल हम बनाएंगे, सलाहकार समिति, जिसमें पत्रकार भी होंगे, वकील भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, हर प्रकार के लोग होंगे। ये एडवाइजरी काउंसिल, ये सलाहकार समिति जो होगी, ये तय करेगी उस निगम का भविष्य। ये अधिकारी बैठ के तय कर लेते हैं, बेचारे जो हमारे पार्षद हैं वो अपने वार्ड तक सीमित रहते हैं, पर जो सलाहकार समिति होगी वो दूरदृष्टि से ये अपनी सलाह देगी। बिना एडवाइजरी काउंसिल, पर एडवाइजरी काउंसिल होगी, भ्रष्टाचार की पोल भी खुलेगी। सही बात है। हम कैसे अपने म्युनिसिपल नगर निगम के टैक्सेस हैं, करें, इनको कम करें, इनका सबसे ज्यादा रस कैसे निकालें। अगर टैक्स है, क्या हमें पूरा रस मिलता है, उसका पूरा जोश मिल रहा है?
हमारी मास्टर प्लान में हम कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनाए। हमारे एयरपोर्ट साइड में हो सकता है वहां आर्मी एरिया है, पर आर्मी एरिया का यह मतलब नहीं कि मास्टर प्लान नहीं बन सकती।